आज फिर संजू सैमसन ने शॉट ठोका है और ऐसा तबाही किस्म का शॉट ठोका है ना बेटा। संजू सैमसन ने कम से कम ये बता दिया कि घंटा मैं किसी भी जगह पर जा सकता हूं। मुझे समझ नहीं आई कि माकरम ने ये क्या फैसला किया है कि टॉस जीत के उसने बॉलिंग की। बहुत अच्छी बात है, आप अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका में। इस बंदे ने बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी, जो लास्ट T20 मैच इसने खेला था। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की थी, 5 छक्के मारे थे एक ओवर के अंदर, जिसमें इंडिया ने किया था 290। बार बार फेल होता है। आज मुझे जवाब दो कि भाई किस तरह सेंचुरी मारी जाती है, किस तरीके से बैक टू बैक सेंचुरी मारी जाती है। और संजू सैमसन जिन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी मारी थी, सर आज तो वेशी बन चुका था। जिस तरीके से संजू सैमसन भाई क्या खा के है, भेड़िया बन गया था। आज हिरनों के ऊपर उसने जाके शिकार कर दिया। आज साउथ अफ्रीका वालों को उसने हिरन समझ। उसके बाद हैदराबाद का मैदान सजा, बांग्लादेश के खिलाफ मैच था और उन्होंने 100 स्कोर किया। वो दोस्तों पहले T20 मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन के मैदान पर संजू सैमसन ने ऐसी तबाही मचाई जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। किसी ने सपने में भी सोचा नहीं था कि टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में इतनी खतरनाक प्रदर्शन करेगी। साउथ अफ्रीका को टीम इंडिया ने चारों खाने चित कर दिया। खासकर संजू सैमसन ने जिस अटैकिंग अप्रोच के साथ बल्लेबाजी की उसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। संजू की यह विस्फोटक पारी किसी हाईलाइट से कम नहीं थी। यही वजह है कि संजू सैमसन की इस विस्फोटक पारी देखकर पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान हो गई और लगातार संजू सैमसन के इस विस्फोटक इनिंग के बारे में बातें कर रही है। तो पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने से पहले अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर आप भी संजू सैमसन के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं क्या दूसरे मुकाबले में संजू सैमसन का यही जलवा हमें देखने को मिलेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया संजू सैमसन के इस विस्फोटक पारी के बारे में कैसी बातें कर रही है। मतलब संजू सैमसन ने पकड़ के कंटा बजा दिया बेटा साउथ अफ्रीका का। बता दो भाई, सूर्या कुमार यादव है ना, सूर्या कुमार यादव के भी 55 बॉलों पे इधर 100 था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन साउथ अफ्रीका। संजू सैमसन ने 45 बॉलों पे फास्टेस्ट प्लेयर बना संजू सैमसन, जिन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन साउथ अफ्रीका 100 मारा है। 45 बॉलों के ऊपर संजू सैमसन ने पकड़ के घंटा बजा दिया साउथ अफ्रीका का। इतना तगड़ा इतने तगड़े छक्के मारना भाई, कोई ऑस्ट्रेलियन मारे ना, कोई इंग्लैंड का बंदा मारे, समझ आती है। घोड़े हैं, कंडीशंस में खेलते हैं, समझ आती है। अब क्या तबाही किस्म की बैटिंग की आज संजू सैमसन ने बेटा। संजू सैमसन ने बैक टू बैक 200 ठोक दी है। अभी वो याद है वो 297 वाले टोटल में, 297 वाले टोटल में भी वो संजू सैमसन 100 करके आ रहा था। उस मैच में भी संजू सैमसन ने 100 ठोका था। आज फिर संजू सैमसन ने 100 ठोका है और ऐसा तबाही किस्म का 100 ठोका है ना बेटा। संजू सैमसन ने कम से कम ये बता दिया कि घंटा मैं किसी भी जगह पर जा सकता हूं। मैं संजू सैमसन का इतना बड़ा फैन रह चुका हूं, इतना बड़ा फैन रह चुका हूं पास्ट में, लेकिन संजू सैमसन ने 100 ठोका है और इतना तगड़ा 100 ठोका है ना भाई। संजू सैमसन परमानेंट है T20 स्क्वाड में। मेरे घंटे के बेटा निकलना बाहर, अब निकलो बाहर। जो मजाक उड़ा रहे थे जो इंडिया तो जी व्हाइट वॉश हो गया। जिस बंदे की फॉर्म लगी हुई है संजू सैमसन, जिसने अभी बांग्लादेश के खिलाफ भी 100 रन की इनिंग खेली थी, आपने उसके सामने स्पिनर लगा दिया। भाई जैसी कंडीशन भी हो, जहां पे बॉल अगर ब्रेक ही नहीं हो रहा वहां स्पिनर लगाएंगे तो वो तो रन करेगा ना। टॉस जीतो, 20 ओवर का मैच है, पहली बैटिंग करो, 160 65 रन 75 रन 50 रन जितने भी कर 150 रन जितने भी कर रहे हैं, उसके बाद हमारा जो स्पिन अटैक है तो वो हमें कामयाबी दिलाएगा। मुझे समझ नहीं आई कि माकरम ने ये क्या फैसला किया है कि टॉस जीत के उसने बॉलिंग की। बहुत अच्छी बात है, आप अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं, तो टॉस जीत के जब आपने बॉलिंग की तो फिर आपने स्पिनर क्यों लगाए सर्किल में? जैनसन के बाद आप खुद क्यों आ गए? फिर आपने भी बॉलिंग की, आपने भी मार खाई, फिर महाराज को लेके आएंगे, कुर्सियों को आपने बाद में लेके आए जिसने 3 आउट किए। भाई चाहे इंडियन बैट्समैन है, चाहे पाकिस्तान के, चाहे कोई भी है, एशियन बैट्समैन एकदम से जाके इंग्लिश कंडीशंस में उनको मुश्किल होती है। तो संजू सैमसन ने फिर से सेंचुरी मारी, फिर आउट क्लास सेंचुरी मारी, जो कि जिसके लिए वो फेमस होता है। उसकी सेंचुरी हो चुकी हुई थी, उसने 12वें 13वें ओवर में सेंचुरी कर ली हुई थी। उसके बाद इंडियन टीम ने स्लो तो खेला, लेकिन जो संजू सैमसन खेल के गया ना, तबाही बल्लेबाजी। मतलब कि ये बंदा है तो है क्या चीज, अखीर किस्म का बल्लेबाज है। पहली सेंचुरी इंडिया के अंदर, दूसरी सेंचुरी
साउथ अफ्रीका के अंदर। कोई मजाक है? T20 के अंदर लगातार 2 मैचेस में सेंचुरी मारना किसी ने मारी है? नहीं, आई थिंक नहीं मारी किसी ने। यार सही बात है, T20 क्रिकेट के अंदर लगातार 2 मैचेस के अंदर सेंचुरी मारना, वो भी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। संजू सैमसन तुम चीज क्या हो? और बिल्कुल कंडीशंस अलग हैं। ऐसी वैसी कंडीशन, यहाँ पे बॉल पेस के साथ आ रहा है, लेकिन आपने देखा उसका स्टाइल ही चेंज हुआ। विकेट छोड़ के उसने देखो यार, या तो हो ना उसने गंदी शॉट्स खेली हो, उसने ऐसी जात का छक्का मारा है संजू सैमसन ने, जैसे मर्जी फास्ट बॉलर हो जाए। संजू सैमसन की जिसने इंडियन टीम से ज्यादा स्कोर करके दिखा दिया, 202 भारत ने किया है, शानदार परफॉर्मेंस। और 107 इसके अंदर संजू बाबा का है भाई साहब। इस बंदे ने बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी, जो लास्ट T20 मैच इसने खेला था। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की थी, 5 छक्के मारे थे 1 ओवर के अंदर, जिसमें इंडिया ने किया था 297। ऐसा ही है बिल्कुल। और आज संजू सैमसन ने एक और बार शानदार सेंचुरी बनाई है और ऐसी खतरनाक इनिंग खेली है जो कि शायद मैं आपको बता दूं इनके करियर का ये बेस्ट टाइम चल रहा है। तमाचा मारा है अपने हेटर्स के मुंह के ऊपर, क्योंकि आज भी वो लोग मौजूद हैं जो कि इस संजू सैमसन को टीम में नहीं देखना चाहते थे, जो कि कहते थे इसको बार बार चांस क्यों दिया जाता है, ये बंदा बार बार फेल होता है, ये बंदा बार बार फेल होता है। आज मुझे जवाब दो कि भाई किस तरह सेंचुरी मारी जाती है, किस तरीके से बैक टू बैक सेंचुरी मारी जाती है। और संजू सैमसन जिन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट यहां पर बांग्लादेश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर 297 बनाए थे इंडिया ने, और इंडिया के पास बैक टू बैक सेंचुरीज मारने वाले प्लेयर मौजूद हैं। सूर्य कुमार यादव ने काम किया हुआ है और आज संजू सैमसन ने पिछले मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी मारी, इस मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेंचुरी मारी। मैं डिटेल आज पूछा जाएगा साउथ अफ्रीका वालों से कौन आया था? संजू आया था भाई, संजू आया था, सबको लेके गया। 11 के 11 बॉलर्स, 5-6 बॉलर्स को खा गया भाई। जो भी आ रहा था छक्का खा रहा था, चौका खा रहा था। संजू सैमसन ने तो आज स्टेट पे मार मार के पागल कर दिया साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को। आज मुझे लग रहा है कि एक उनका लेग स्पिनर आया था, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, फर्स्ट मैच में उसका करियर खा गया भाई, डेब्यू खा गया उसका डेब्यू खा गया। मुझे लग रहा है कि आज संजू सैमसन आज डेब्यू खाने आया था उस बंदे को। उस बेचारे का क्या कसूर भाई, उसका तो थोड़ा ख्याल करते, उसकी पूरी जिंदगी अभी पड़ी हुई खेलने के लिए, उसका करियर खा गए सर। आज तो वेशी बन चुका था जिस तरीके से संजू सैमसन भाई क्या खा के आया, भेड़िया बन गया था। आज हिरनों के ऊपर उसने जाके शिकार कर दिया। आज साउथ अफ्रीका वालों को उसने हिरन समझ के उनका शिकार कर दिया भाई। आउटस्टैंडिंग भाई, वन मैन ये सिंगल मैन शो ऑफ कह सकते हैं संजू सैमसन। सब मानते हैं कि बड़े टैलेंटेड हैं, मगर उनको चांस मुसलसल नहीं मिला। ये कहा जा सकता है कि जिस दिन उन्होंने शो किया उससे पीछे 18 मैचेस में उनकी 50 भी नहीं थी। 2022 में जाकर आयरलैंड के खिलाफ उनके शायद 60-70 रन थे, और अब लगातार दूसरा शो किया है। कहां पे? डरबन के मैदान पे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। बात है 9 अक्टूबर, यानी ठीक 1 माह पहले, जब संजू सैमसन बांग्लादेश के खिलाफ 10 रन पर आउट हुए थे, तो इंडिया के अंदर कैंपेन चली थी जस्टिस फॉर टीम इंडिया कि भाई कौन से खिलाड़ी को खिला रहे हो। उसके बाद हैदराबाद का मैदान सजा, बांग्लादेश के खिलाफ मैच था और उन्होंने 100 स्कोर किया। वो 100 के बाद एक डिफरेंट किस्म के संजू सैमसन लगे बहुत से लोगों को, बट मुझे लगता है कि संजू सैमसन पहले भी वैसे थे और उसके बाद भी वैसे ही हैं। मतलब तो देखा दोस्तों किस तरह पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखला चुका है संजू सैमसन की इस विस्फोटक इनिंग को देखकर। पाकिस्तानी मीडिया तो यहाँ तक कह रहा है कि संजू सैमसन किस मिट्टी का बना है। एक नहीं 2 लगातार शतक, वनडे नहीं बल्कि T20 में इस खिलाड़ी के अंदर अलग ही क्लास है, अलग ही कला है। वहीं कुछ पाकिस्तानी मीडिया का यह भी मानना है कि संजू सैमसन ने उन तमाम हेटरों को करारा जवाब दिया है जो कल तक कहते थे कि संजू सैमसन को आखिर बार बार मौका क्यों दिया जाता है, जबकि ये खिलाड़ी हर बार फेल होता है। संजू सैमसन ने इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया तो सबकी बोलती बंद हो गई, और जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाकर उन्होंने सभी को मुंहतोड़ जवाब देकर यह बता दिया कि संजू सैमसन के अंदर क्लास की कोई कमी नहीं है, इस खिलाड़ी के अंदर काबिलियत कूट कूट के भरी है। वहीं तनवीर हसन का मानना है कि मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वो काफ़ी बड़ी गलती थी। ऊपर से उन्होंने 3 स्पिनरों को खिलाया। तनवीर हसन का मानना है कि ऐसी परिस्थिति में हर कोई टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को फेर करता, लेकिन मार्करम ने बड़ी भूल की और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं कुछ पाकिस्तानी मीडिया का यह मानना है कि संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका की ऐसी कुटाई की, अगर अब उनसे कोई पूछेगा कि कौन आया था तो कहेंगे बाप रे बाप संजू सैमसन आया था।
संजू सैमसन नाम के शेर ने तमाम साउथ अफ्रीका गेंदबाजों को बकरी बना दिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला डरबन में खेला गया। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत की तरफ से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की। अभिषेक शर्मा के रूप में भारत को पहला झटका जल्दी लग गया, लेकिन इसके बाद संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई। महज 27 गेंदों पर संजू सैमसन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। संजू सैमसन की इस विस्फोटक पारी ने बता दिया कि टीम इंडिया बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही है। देखते ही देखते संजू सैमसन ने महज 47 गेंदों पर 10 छक्के और 8 चौकों की मदद से 107 रनों की तूफानी पारी खेलकर सभी को हैरान कर दिया और लगातार 2 शतक लगाकर संजू सैमसन ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। यही वजह है कि संजू सैमसन की इस तूफानी पारी को देखकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखला गया है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि संजू सैमसन की ये आतिशी पारी आपको कैसी लगी और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।